आज के दिन हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर इस मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार की वजह से किसी को नुकसान हुआ है तो प्रदेश के युवा को हुआ है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो है वो हरियाणा प्रदेश के। आपको याद है मोदी जी ने क्या कहा था कि भाई आप अपनी सब्सिडी छोड़ दो, मैं गरीब को गैस के सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। मिल गए। मोदी जी की गारंटी पे हमें कोई विश्वास नहीं है। युवा तो दुष्यंत चौटाला ने भी जोड़े थे, जब सीटें आई तो जाके भाजपा के साथ संगठन कर लिया। तो फिर मैं क्या करूँ? मेरा कौन सा कुछ लगता है वो। देखिए, आज हमारा जो युवा का ज़िले का संगठन, सभी हलकों का संगठन जो बना है कैथल में, आज सभी साथियों से मुलाकात करने के लिए, आगे की हमारी रणनीति के ऊपर चर्चा के लिए और आने वाली 21 तारीख को युवा सम्मेलन के ऊपर हम सभी ने यहाँ पर चर्चा करी। आज के हमारी मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है वो यही था कि युवाओं के लिए सम्मेलन ये रखा गया है। आज के दिन हरियाणा प्रदेश में जो हमारा युवा है, सबसे ज़्यादा अगर इस मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार की वजह से किसी को नुकसान हुआ है तो प्रदेश के युवा को हुआ है। आज आप एक चीज़ देखो, हरियाणा के अंदर 38% बेरोज़गारी आ चुकी है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार जो हैं वो हरियाणा प्रदेश के। वहीं दूसरी तरफ जब उनको रोज़गार देने की बात आती है तो समय समय पर सरकार ये जवाब दे देती है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। आज कितने लाखों युवा हैं हमारे प्रदेश के जो कोई 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक उनका परिवार पैसा खर्च करके उनको बाहर भेज रहा है, सिर्फ इस कारण से क्योंकि यहाँ पर रोज़गार के साधन ही नहीं मिल रहे। और वहीं दूसरी तरफ जब इस बारे में मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो आपको पता है उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने ये दिया जवाब कि बाहर कई विदेशों में मज़दूरों की ज़रूरत है, आप हरियाणा सरकार से संपर्क करें और हम आपको बाहर भेजेंगे। भाई, हमारे लड़के क्या मजदूरी करने के लिए बैठे हैं? जो लड़का डबल BBA है, डबल MA है, MBA जिसने कर रखी है, किसी ने MBBS कर रखी है, किसी ने बड़े बड़े कोर्स कर रखे हैं, कई तो PhD वाले हैं, उनको मजदूरी करने के लिए भेजोगे आप? क्या आपके पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि प्रदेश में उनको रोज़गार नहीं दे सकते? सरकारी कर्मचारी तो हर साल रिटायर होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, क्लरिकल वाले भी होते हैं, पुलिस भी होती है। हर प्रकार का सरकारी कर्मचारी की एक उम्र की लिमिट रखी गई है उनके रिटायरमेंट की। तो फिर उनके बदले के हर साल क्यों नहीं हो रही भर्तियाँ? इन सारी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये युवा सम्मेलन रखा गया है। हमें प्रदेश को, हमारा जो मेन मकसद है प्रदेश के युवा को न्याय दिलाने का है, उनको रोज़गार दिलाने का है। अर्जुन जी, जैसे आप बोल रहे हो युवाओं की दिक्कत है वो, लेकिन एक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो है वो गांव-गांव जा रही है, उसको कैसे देखते हो? आपको 2014 का चुनाव याद है? गारंटी दी थी ना 15 लाख की, मिल गए? चलो छोड़ो 15 लाख को। उसके बाद गैस के सिलेंडर पे गारंटी दी थी सब्सिडी देने की। आपको याद है मोदी जी ने क्या कहा था कि भाई आप अपनी सब्सिडी छोड़ दो, मैं गरीब को गैस के सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। मिल गए। गारंटी दी थी गरीब आदमियों को प्लॉट दे करके उनके मकान बनवाने के 100 गज की। आओ गांव में चलो, आपको बस्तियों में दिखाता हूँ कितने लोग आज भी बिना घर के, बिना प्लॉट के रह रहे हैं। होगी गारंटी पूरी। मोदी जी की गारंटी पे हमें कोई विश्वास नहीं है और ना ही मुझे लगता है पूरे भारत में किसी को उनकी किसी गारंटी पर कोई विश्वास है। तो फोटो खिंचवाई जा रही है, सिलेंडर दिए जा रहे हैं गांव-गांव में, तो क्या ये फोटो 2 सिलेंडर के साथ मैं फ़ोटो खिंचा लूँ? चलो आप सिलेंडर को छोड़ो, आंकड़ों पर आते हैं। 2014 से लेके 2019 के बीच में प्रति साल 24,000 से लेके 28,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे गैस के सिलेंडरों पर सब्सिडी के माध्यम से, प्रति साल। मैं आपको ये बता रहा हूँ। और 2019 से लेके 2022 तक 4 साल के अंदर कुल मिला के इस सरकार ने 260 करोड़ रुपए खर्चे हैं गैस के सिलेंडर बांटने में। फ़र्क दिख रहा है आपको आंकड़े में? फ़ोटो खिंचाने से फ़र्क नहीं पड़ता। जो असली आंकड़े हैं वो असली सच्चाई दर्शाते हैं। आप गाँव में जाइए, आप लोकल लोगों से पूछिए, वहीं से आपको पता चल जाएगा भी दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे। तो आप कैसे संगठन को अब मजबूत करोगे, कैसे युवाओं को जो है संगठन से जोड़ पाओगे, क्या जो आगे का रोड मैप बनाया गया है? हमारा संगठन घर घर जाने का काम कर रहा है। इसका परिणाम आप सभी ने मेरे ख्याल से 25 तारीख को देखा भी होगा। हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ी रैलियों में से एक रैली रही है। इससे पहले तो हमने केवल और केवल सुना था बड़े चोई साहब की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की रैलियाँ इतनी बड़ी होती थी। इतनी बड़ी रैली वो केवल और केवल हमारे संगठन के बढ़ने की वजह से ही हो सकी। हमारे संगठन के एक एक साथी ने मेहनत करी है, घर घर जाने का काम करा है। उसी प्रकार से, उसी विचारधारा के साथ
आज भी हम घर घर जाने का काम कर रहे हैं और मेहनत करने का काम कर रहे हैं। युवा सम्मेलन में कौन कौन पहुंचेंगे नेता? युवा सम्मेलन में हमारे युवा साथी पहुंचेंगे। ये नेताओं का सम्मेलन नहीं है, हमारे प्रदेश के युवाओं का सम्मेलन है। तो युवा तो दुष्यंत चौटाला ने भी जोड़े थे, जब सीटें आई तो जाके भाजपा के साथ संगठन कर लिया। तो फिर मैं क्या करूं? मेरा कौन सा कुछ लगता है वो? तो उसकी जवाबदेही मैं थोड़ी दूंगा। उसकी जवाबदेही तो वो खुद देगा ना। आप उससे पूछिएगा भाई क्यों गया, फिर क्यों दिया धोखा।